रायपुर प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। पंजीयक एवं फर्म सोसाइटी ने वर्तमान प्रेस क्लब अध्यक्ष को 60 दिनों के अंदर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हुए 7 माह से अधिक हो गया है। इसके बाद भी निर्धारित समय पर चुनाव नहीं करने पर आपत्ति जताते हुए कुछ प्रेस क्लब के सदस्यों ने पंजीयक फर्म सोसाइटी में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई के बाद पंजीयक सोसाइटी ने चुनाव कराने का समय तय कर दिया है। रजिस्टर तैयार किए गए हैं। प्रेस क्लब में 1 दिसंबर को हुई सामान्य सभा में जब हंगामा और धक्का मुक्की की स्थिति में सामान्य सभा नहीं हो पाई तो अध्यक्ष ने संविधान संशोधन की सहमति के लिए सदस्यों से हस्ताक्षर का एक रजिस्टर बनाया, जिसमें 145 लोगों के साइन लिए गए हैं। वहीं पर एजेंडे के खिलाफ भी हस्ताक्षर कराते हुए विरोधी गुट ने भी 125 लोगों के साइन करवाए हैं, जैसे पंजीयक के पास में जमा करवाया गया है। लेकिन नियम के अनुसार 3/5 यानी कि 60% सहमति आवश्यक होने के कारण में प्रेस क्लब ने एक तीसरा रजिस्टर भी बनाया और सदस्यों को चुनाव करवाए जाने के नाम पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसमें संख्या 342 रहे हैं। इसे प्रेस क्लब की ओर से जुलाई महीने के बाद में जमा कराकर संविधान संशोधन का अप्रूवल मांगा गया था। इस तरह की 3 अलग-अलग हस्ताक्षर अभियान करवाए गए हैं, जिसे लेकर संशय बना हुआ था। लेकिन पंजीयन फॉर्म सोसाइटी के आदेश से अब यह साफ हो चुका है कि प्रेस क्लब में चुनाव का शंखनाद 60 दिनों के अंदर किया जाना है। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष दामू अम्बेडारे ने कहा है कि हमने आपत्ति लगाई थी और रजिस्टर हमारे पक्ष में आया है। पुराने संविधान का संशोधन गलत तरीके से किया गया, जिसकी हमने शिकायत की थी और अब यह साफ हो गया है कि चुनाव अब कराना है। मेरे ऊपर भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन 1 साल के भीतर में कोई भी ऐसे तथ्य और साक्ष्य ये लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए। चुनाव की प्रक्रिया पुराने तरीके से ही होगी, जिसके लिए 60 दिन के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य हो गया है। वहीं पर इस आदेश को लेकर प्रेस क्लब के वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने भी कहा है, हम भी फॉर्म में आवेदन लगाएंगे, चुनाव कराना है, लेकिन हम खुद भी कंफ्यूज हैं कि किस प्रकार से चुनाव होगा और संविधान में बहुत सारी प्रक्रिया है जिसे हमें सुधारनी थी और हमने सभी चीजों को देखकर नए सदस्यों को जोड़ा था। लेकिन अब 60 दिनों के भीतर में चुनाव कराने हैं तो हम सलाह लेकर समय पर चुनाव संपन्न कराने का प्रयास। प्रतिष्ठित संस्था है। यहाँ शुरू से जब से रायपुर प्रेस क्लब का संविधान बना तब से यहाँ पे नियम और परंपराओं के आधार पर प्रेस क्लब का संचालन होता है। सवाल ये है भाई कि 1 साल के लिए चुनाव हुआ था। इस बीच में हमारे जो पदाधिकारी थे उनको जो भी करना था 1 साल के अंदर में कर लेना था। उन लोगों ने 1 साल के अंदर में न तो संविधान को पारित करवाया न कुछ नहीं, और जब संविधान पारित हुआ ही नहीं है और संविधान नियम के तहत नहीं था। जो वर्तमान में जो पूर्व अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल ठाकुर, जो अपने वादे अनुसार उन्होंने चुनाव कराया नहीं और इन्होंने 1 साल के अंदर में चुनाव कराने का इन्होंने वादा किया था, चुनाव भी नहीं कराया। और प्रमुख याचिकाकर्ता मेरे द्वारा फर्मेंट सोसाइटी में ये जब सामान्य सभा की बैठक हुई थी, मेरे और मेरे 1-2 पदाधिकारियों को उन्होंने निलंबित कर अनियमितता का मुझ पर आरोप लगाया था, जो आज सिरे से खारिज हो चुका है। वो 1 साल के अंदर में इसको इनको उस आपत्ति को पूरा करना था और उस आपत्ति को पूर्ण नहीं कर पाया। आज फर्मेंट सोसाइटी ने आज हमारे पक्ष में जो संविधान संशोधन और सामान्य सभा जो 1 तारीख हुई उसको निरस्त करते हुए 2 माह के अंदर चुनाव कराने का आदेश और निर्देश दिया है। और आगे की कार्रवाई के लिए हमने फर्मेंट सोसाइटी से कहा है कि आप अपना रजिस्ट्रार यहाँ पर बैठा के चुनाव नियुक्ति का आदेश करवाएं। मैं सभी हमारे पदाधिकारियों भाइयों को और हमारे प्रेस क्लब के सभी सदस्यों से मैं आग्रह करूँगा कि जिस तरह से जो चुनाव आदेश हुए हैं पुराने अभी के जो वर्तमान जो पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने जो मतदाता सूची को जो जारी किया था उसको निरस्त करते हुए पुराने चुनाव को लेकर पुराने मतदाता सूची को लेकर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। मैं फर्मेंट सोसाइटी के सभी अधिकारी कर्मचारी को बधाई और शुभकामनाएं और प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। संस्था के लिए, उस संस्था में लोकतंत्र जिंदा रहे, ये उस संस्था के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसीलिए हमारी कोशिश ये थी कि प्रेस क्लब में जो परंपरा है कि समय से यहाँ चुनाव हो, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा ये हुआ कि फर्म एंड रजिस्ट्रार सोसाइटी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें प्रेस क्लब को इस बात के लिए निर्देशित किया है
कि उसने जो नियम विरुद्ध काम किए थे वो अवैध हो गए हैं, और क्योंकि कार्यकाल को 7 महीने से अधिक हो गया है, इसलिए अब अगले 2 महीने के हुए हैं 60 दिनों में चुनाव कराना है। हमने संविधान संशोधन किया था और उसको लेकर कुछ लोग हैं जो पंजीयक के पास शिकायत लेके गए थे और उसकी सुनवाई हुई और जिसके बाद ये निर्णय आया है। लेकिन इस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो संविधान है प्रेस क्लब का, ये 1967-68 का बना हुआ है। इसके मुताबिक जो है चुनाव कराने में हमको दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उससे न मतदाता सूची बन सकती, सदस्यता सूची नहीं बन पा रही थी। तो इसीलिए हमने संविधान संशोधन किया था और नियमों को व्यवस्थित करने की कोशिश की थी, जिस पर लोगों को आपत्ति हुई।